दुनिया से तो सभी को जाना है। सोचो उस व्यक्ति का नाम कभी मिट पाएगा जो लाखों लोगों को करोड़पति बना के जाएगा। आज तक एक भी आदमी कंपनी चलाने वाला इस नियत से नहीं बना कि लोगों का भला करना है, जेब भरनी है, अपना भला करना है। हर आदमी ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मुझे पता है। मैंने कोई प्रोडक्ट में आज तक बेईमानी नहीं की, मुझे पता है। मैंने किसी का पैसा नहीं खाया, मुझे पता है। संजीव कुमार फोन नहीं करेगा कि वापस आ जा, कभी नहीं करेगा। मैं 100 कुत्ते पालने से बढ़िया एक शेर पे दाव लगाता हूँ। सोचता हूँ अभी ये बोला एनिवर्सरी, ये आइलैंड थाईलैंड क्या चीज है मेरे लिए। मैं अमेरिका में एनिवर्सरी मनाने को औकात रखता हूँ। एक स्पीच अपलाइन का मानो, अपलाइन की मानो, अपलाइन की मानो। अरे यार अपलाइन की इसलिए मत मानो कि वो आपका सीनियर है। अपलाइन की इसलिए मत मानो कि वो आपसे रैंक में बड़ा है। अपलाइन की इसलिए मानो कि वो आपका बुरा कभी सोच नहीं सकता। अपलाइन की इसलिए मानो क्योंकि अपलाइन जो कहेगा वो आपकी भलाई के लिए कहेगा। अपलाइन एक एक्सपीरियंस है। अपलाइन से ईगो मत पालो, वो एक एक्सपीरियंस है। उसके पास आपसे ज्यादा ज्ञान है, नॉलेज है। एक बच्चा जो दूसरी क्लास में पढ़ता है वो 12वीं का पेपर पास नहीं कर सकता। अपलाइन वो है जो 12वीं का पेपर पास कर चुका है, सिर्फ एक्सपीरियंस है। तो अपलाइन की रिस्पेक्ट रिगार्ड इसलिए यार मुझे तो अपलाइन जैसा कोई लगता ही नहीं है। आज एक बात बताओ, आप लोग नेगेटिव होते हो, कई बार नहीं होते, फिर अपलाइन के पास जाते हो नहीं जाते, जाते हो नहीं जाते। तो मैं आपके जितने लोगों ने स्पीच दी है उसका एक निचोड़ आपको दे रहा हूं कि मेरे भाई अपलाइन दुनिया में एक ऐसा आदमी है कि आपके नेगेटिव माइंड को, आपकी नेगेटिव एनर्जी को 1 घंटा 1.5 घंटा बैठा के समझा के आपको पॉजिटिव करके भेज देता है। दुनिया आपको गिराना चाहती है, नेगेटिव करना चाहती है कि आप कैसे भी करके बर्बाद हो जाओ। अपलाइन अकेला है जो आपको पॉजिटिव रखना चाहता है। तो और मैं कह सकता हूं कि जितनी भी दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, अगर सबसे अच्छे कहीं रिश्ते हैं अपलाइन और डाउनलाइन के, तो मैं गर्व से कह सकता हूं हमारी AWBL के पास है। इतना समर्पण, इतने अच्छे रिश्ते, एक आवाज पे पूरी AWBL खड़ी होती है, एक आवाज पे। यह है हमारी ताकत। लोगों को लगता होगा हमारी ताकत क्या? हमारी ताकत है हमारी एक आवाज, एक निर्णय, एक सोच के साथ हम सब खड़े होते हैं। तभी तो मैं कहता हूं अरबपतियों की कंपनी है। जहां एक सोच के लोग होंगे वहां पक्का कामयाबी मिलेगी, जहां अलग अलग सोच के लोग होंगे वहां कामयाबी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ये 9 साल का जो सफर रहा, मैं कह सकता हूं बहुत चुनौतियां इसमें रही, बहुत विषम परिस्थितियां रही। इतना आसान नहीं था यहां तक आना, कैसे ये 9 साल में काम करके यहां तक पहुंचना। क्योंकि आपको मालूम है कि जिन दिनों में मैं आया था 9 साल पहले, तो इंडस्ट्री की क्या हालत थी, क्या लोगों के विजन थे, क्या लोगों के मिशन थे, कैसे लोग काम करते थे, कैसे कंपनियां काम करती थी, कैसे प्रोडक्ट देती थी, कैसे प्लान बनाती थी, कैसे एजुकेशन देती थी। आपने भी देखा होगा। मैं भी इन्हीं चीजों से परेशान था। मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग करता था मेरे भाई, मैं जिंदगी में कंपनी बनाना नहीं चाहता था। मैं आपको दिल से बता रहा हूं, मैं कभी जिंदगी में कंपनी बनाना नहीं चाहता था। मैं कंपनी बनाने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था, क्योंकि मैं अपना खुद का जीवन जीना चाहता था। अपने परिवार को मैं भी टाइम देना चाहता था। लेकिन मुझे पता था अगर तूने कंपनी बना ली तो तू अपने परिवार को तुझे छोड़ना पड़ेगा और उस परिवार को जीवन भर अपनाना पड़ेगा। मैं कभी बनाना नहीं चाहता था। मैं भी आज आपको इस विदेश की धरती पे दिल से ही बता रहा हूं, मैं कभी कंपनी बनाने के फेवर में नहीं था। मैं तो किसी कंपनी में काम करने के फेवर में था, क्योंकि मैं नेटवर्कर ही हूं। आपको पता है मैं ट्रेनर भी हूं, आपको पता है मैं स्पीकर भी हूं। तो मैं तो कहीं भी टीम बना लेता। तो मैंने तो बहुत ढूंढा यार, मैंने बहुत ढूंढा कोई अच्छी कंपनी मिले। बहुत कंपनियां मिली, कई प्रोडक्ट अच्छे हैं, मतलब यार मुझे ना रियली बताऊं, आज तक एक भी आदमी कंपनी चलाने वाला इस नियत से नहीं बना कि लोगों का भला करना है, जेब भरनी है, अपना भला करना है। हर आदमी ऐसा नहीं। आज भी परेशान हूं मैं लोगों से, इंडस्ट्री की। आज आपने देखा कितनी लड़ाइयां लड़ी, कैसे जाके मिन्नतें करता हूं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास। हमारी इंडस्ट्री है, रोजगार देती है, हमारे लोगों का भविष्य देती है। भारत में बेरोजगारी दूर करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है।
कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी ना वो नहीं दिखता यार जो दिखना चाहिए ना, एक डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि यार ये कितना अच्छा बिजनेस है, कितना इमोशंस अटैचमेंट यहाँ होता है, कितने लोग आपको प्यार करते हैं, कितने लोग आपकी इज्जत करते हैं, रिगार्ड करते हैं। अरे इस दुनिया से तो सभी को जाना है। सोचो उस व्यक्ति का नाम कभी मिट पाएगा जो लाखों लोगों को करोड़पति बना के जाएगा। तो ये ऐसी इंडस्ट्री तो पवित्रता चाहिए, या तो समर्पण चाहिए, या तो नेक नियत चाहिए। साहब अपना घर बने ना बने, अपने लोगों का घर बनना चाहिए। अपने घर कार आए ना आए, अपने लोगों के घर आने चाहिए। अरे अपनी जिंदगी जिए ना जिए, अपने लोगों के लिए जीना चाहिए। ये तो है ही ऐसी इंडस्ट्री। यहाँ तो इतना प्यार, इतना समर्पण, ऐसी इज्जत, मान सम्मान कहाँ मिलेगा? अपन साला 10,000 करोड़ भी कमा ले तो भी इतना प्यार नहीं मिलेगा। 50,000 करोड़ का मैं आदमी बन जाऊं तो भी इतना प्यार नहीं मिलेगा जितना प्यार ये परिवार मुझे देता है। और दोस्तों याद रखना, ये जो मुझे आप कहते हो सर ये नहीं करते, ये एक ही कारण है कि मैं आपके काम से नहीं, आप कितने अचीवर बनोगे, कितने रैंक होल्डर बनोगे, मुझे मतलब नहीं, पर मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, बहुत ही ज्यादा। मैं आपको दुख में, तकलीफ में कभी नहीं देख सकता। कभी भी मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकता कि मार्केट में आपको मुंह छुपाना पड़े, मार्केट में आपको बच के आना पड़े। ना मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बना सकता, ना किसी प्रोडक्ट की ऐसे क्वालिटी गिरा सकता। आप पूछ लेना फैक्ट्री वालों से, यही बैठे हैं, हमेशा बोलता हूं क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी, क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी। परचेज करो ऐसी जगह से जहां टॉप क्वालिटी हो। बस आपकी नजरें नीची होके ना आए। मेरा फाइटर बाजार में जाए, छाती तान के जाए, आंख में आंख डाल के बात करे। आज तक आपने देखा होगा आपके पे आउट 9 साल से 24 घंटे में आ रहे हैं, 9 मिनट भी लेट नहीं हुए, 9 मिनट भी लेट नहीं हुए। आपने देखा होगा जितने फंक्शन कहीं जाओ, मैं हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करता हूं। बेस्ट खाना, बेस्ट होटल, बेस्ट गाड़ियां। क्यों? मैं नहीं चाहता कि आपकी नजरें कहीं झुके। और दोस्तों वही आपने भी मुझे वापस दिया, आपने भी अपने भाई को झुकने नहीं दिया। अपने फाइटर को छोड़ के मैं किसी के सामने नहीं झुक सकता। इसलिए मैं अपने असूलों पे खड़ा रहता हूं, इसलिए अपने प्रिंसिपलों से समझौता नहीं करता, अपने एथिक्स से समझौता नहीं करता। अगर मैं दौलत का गुलाम हो जाता, दौलत के पीछे भागता, 3,000 करोड़ की कंपनी है, क्या देखते हो मेरे पास, क्या है मेरे पास? जाओ मेरा अकाउंट निकलवा के देखो। 3,000 करोड़ की कंपनी बनाने वाले डायरेक्टर 500 करोड़ कमा के बैठे हैं। 500 करोड़ क्या कमा लिया मैंने? 3,000 करोड़ की कंपनी बना के क्या कमा लिया? बहुत बड़ा फिगर होता है 3,000 करोड़, बहुत बड़ा। और जाके देखो संजीव सर के पास वही है जो आज तुम्हारे पास है, तुमसे ज्यादा मेरे पास नहीं है। जो दिया तुम सबको दे दिया। जाओ जयपुर में 150 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, 150 करोड़ का। ये 150 करोड़ मैं भी अपनी जेब में डाल सकता था। जो इंफ्रास्ट्रक्चर 5 फैक्ट्री आपको दी है, AWL वर्ल्ड बना के दे रहा हूं। मुझे नहीं चाहिए दौलत यार, मैं फौजी व्यक्ति था। सुनो मेरी बात, मैं फौजी आदमी था, 7,000 8,000 कमाता था, साइकिल पे चलता था। बाबा ने इतना दे दिया, यही नहीं हजम हो रहा मुझसे। बहुत माल है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं, मुझे ज्यादा पैसे नहीं समझे। मुझे औकात से ज्यादा दिया ऊपर वाले ने, औकात से ज्यादा इज्जत, पैसा, सम्मान सब दिया है। तो मेरे आड़े सिर्फ मेरे असूल आते हैं, मेरे आड़े सिर्फ मेरा नॉन कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड आता है। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाता गलत चीजों से, चाहे मुझे कोई कितना ही लालच दे ले, मुझसे कॉम्प्रोमाइज कभी ना हुआ था ना कभी होगा। इसलिए ये कंपनी यहां तक आई है और ताल ठोक के आई है, और कामयाबी के साथ आई है, नाकामयाबी के साथ नहीं आई। अचीवर बना के आई है, फेलियर बना के नहीं आई। पर ये बंदा अलग मिट्टी का बना है। ये कहता है कि भाई अगर देश का प्रधानमंत्री भी ये सोचने लगे कि अगली बार मुझे वोट मिलेगी नहीं मिलेगी, तो 5 साल वो देश में कोई डेवलपमेंट नहीं करेगा। अगर देशभक्त बच्चा होगा, देशभक्त दिल होगा, ईमानदार आदमी होगा, तो वो कहेगा तू अपना फर्ज निभा, अपना कर्म कर, बाहर में जाए, जो जाए तो जाए, जो रहे तो रहे। इसलिए लोग खराब होते हैं। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी तो सब गवर्नमेंट की आती है। 25-25 साल बाद तो बिना मतलब लोग गवर्नमेंट बदल देते हैं, बिना मतलब। अच्छा काम करिए फिर भी चिढ़ जाते हैं, बदली कर दो इसको। लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे एक ही फर्क पड़ता है, क्या मैंने मेरा काम सही किया? अगर मैंने मेरा काम सही किया है तो फल ऊपर वाला देगा, परमात्मा देगा। मुझे इंसान से फल की उम्मीद नहीं है, ऊपर वाले से फल की उम्मीद।
उसमें बहुत ताकत है, उसमें बहुत पावर है। वो जब चाहे जिसको चाहे वहां बना सकता है। एक दिन महिपाल सर मेरे से बोल रहे थे, अभी हम फ्लाइट में आ रहे, बोला सर, मैंने कहा यार सर इतने लोग पैसे वैसे कमा लेते हैं, इतने करोड़ों रुपए, फिर भी उनका दिमाग खराब हो जाता है, उल्टे सीधे डिसीजन ले लेते हैं। तो सर बोले, सर मैं आज आपको एक बात बताऊं, ये दिमाग उनका खराब नहीं होता, ये उनका दिमाग भगवान खराब करता है कि इससे ज्यादा उनकी औकात नहीं है, अब उनको पैसा नहीं जाना चाहिए। तो मुझे लगा यार सही बात है कि दिमाग जिनके भी खराब हो रहे हैं वो बर्बाद ही हुए 99%। तो मैं यही कहूंगा, मुझसे अगर कोई भी गलती हुई हो जीवन में, तो आज का दिन तो मैं एक दिन ही माफी मांगता हूं, बाकी 364 दिन नहीं मांगूंगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो जाने अनजाने में, तो मैं हाथ छोड़ के क्षमा प्रार्थी हूं, भैया मुझे माफ कर देना। किसी को कुछ कह दिया हो, झा साहब आप भी, थोड़ा आपको भी कह देता हूं, आपसे ही माफी मांगता हूं। तो लेकिन जो भी करता हूं या सोचता हूं, सिर्फ आपके हित के बारे में सोचता हूं। अभी ये बोला एनिवर्सरी, ये आइलैंड थाईलैंड क्या चीज है, मैं अमेरिका में एनिवर्सरी मनाने की औकात रखता हूं। मेरी सोच अलग है, ये अलग ही रहेगी। कोई मुझे समझा या नहीं समझा, लेकिन जो मुझे समझ गया वो जानता है कि जो मैं सोच लेता हूं वो करके ही दम लेता हूं, जब दुनिया इधर से उधर हो जाए, समझे। तो मुझे वैसे भी वफादार लोगों की जरूरत है, गद्दारों की जरूरत मुझे कभी ना थी ना है। मैं 100 कुत्ते पालने से बढ़िया एक शेर पे दाव लगाता हूं। तुमने देखा होगा मैं फोन में नहीं करता किसी को, क्योंकि यार पता क्यों, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये मुझे पता है। मैंने कोई प्रोडक्ट में आज तक बेईमानी नहीं की, मुझे पता है। मैंने किसी का पैसा नहीं खाया, मुझे पता है। फिर संजीव कुमार फोन नहीं करेगा कि वापस आ जा, कभी नहीं करेगा। तुम्हें लेके आना लेके आओ, लेकिन मैं नहीं करूंगा। हाँ आएगा तो वेलकम है। तो करो तैयारी, करो तैयारी, अब है पूरी दुनिया की बारी।